दोबारा से तैयारी कीजिए और दोबारा से इस एग्जाम को पास करके आइए। क्यों? क्योंकि समीक्षा में पाया गया कि आप उत्तीर्ण होने की योग्यता को वर्ण नहीं करते हैं। तो ऋषियों का मानना है कि जीवात्मा के साथ भी यही होता है कि जब वो मृ से अत्यु अर्थात मिट्टी से छलांग लगाती है चेतना, तो समीक्षा को प्राप्त होती है, असेसमेंट को प्राप्त होती है। और असेसमेंट में देखा जाता है कि कितना ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, और उसके उपरांत आपको नया अवसर दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया किसके संरक्षण में होती है? अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हुम? उसे हम कहते हैं यमराज। यमराज, यम माने डिसिप्लिन, यम माने अनुशासन। अनुशासन का जहां राज है उसे यमराज कहा जाता है। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों ने शब्द को ठीक से समझा नहीं। शब्द यमराज है, यमराजा नहीं है। क्योंकि यमराज शब्द का उच्चारण होते ही काले कपड़ों में मोटा फैट बैलीड एक सींग निकला हुआ व्यक्ति जो बड़ा डरावना है और जिसके पास एक भैंसा है काले से रंग का, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। अर्थात वो यमराजा हो गया, इंडिविजुअल पर्सोनिफिकेशन ऑफ एन एसेंस इनटू एन इंडिविजुअल, वो यमराजा है। जबकि शब्द यमराजा नहीं, यमराज है, माने अनुशासन का राज। बहुत से सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवरीबडी नोज। कायदे कानून का राज होना, यमराज होना, अनुशासन का जहां राज है, जहां दे लेकर के जान नहीं छूट सकती है, जहां किसी प्रकार का बायस नहीं है, वो यमराज है। अर्थात यमराज इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम जिसमें समीक्षा होनी है, असेसमेंट होनी है, जहां कितना छूटे, कितना करना है, आदि आदि की व्यवस्था है। और दंड की प्रक्रिया भी अगर है तो वो नए अवसर के साथ है, क्योंकि नया अवसर नहीं मिलेगा दंड नहीं दिया जा सकता। कपोल कल्पनाओं में दंड को हम लोगों ने तेल के कड़ाहे में डालना आदि 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 आदि। ज्ञानी जन इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि अगर तेल का कड़ाया है तो तेल का कड़ाया अर्थात किसी न किसी पदार्थ की बात हो रही है, और पदार्थ अदृश्य लोक में है ही नहीं। पदार्थ है तो यही है, चश्मा है तो यहां है। अदृश्य जगत में चश्मा कहां से आएगा? वहां चश्मे की जरूरत क्या है? अगर तेल के कड़ाहे की कल्पना ठीक भी है तो इस जगत की है। उस जगत में कड़ाहे लोहे के नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वो अदृश्य है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म जगत में पदार्थ हो ही नहीं सकता। जब हम ये सोचते हैं कि यम के लोक में जाने के बाद हमें कीलों पर लिटाया जाएगा, कील माने पदार्थ, हमें तेल के कड़ाहे में डालेंगे, हमें अग्नि में डाला जाएगा, ये तो पदार्थ की बात है। क्योंकि अग्नि है अर्थात गैस का सिलेंडर चाहिए। गैस का सिलेंडर तो यही मिलता है, यमलोक में नहीं है उसकी व्यवस्था। अर्थात हम पदार्थ जगत की कल्पना को अदृश्य लोक में करके अपने आप को प्रताड़ित या भयभीत करते हैं कि वहां ये कष्ट मिलेगा। नहीं, ज्ञानी जनों का मानना है कि मृ अत्यु, मैं इसको दो शब्दों में तोड़ के बोलता हूं, मृ अत्यु, मिट्टी को त्यागने के बाद यम का अनुशासन अर्थात अनुशासन का राज लागू होता है, जहां समीक्षा, असेसमेंट, इवैल्यूएशन होती है। लेकिन इवैल्यूएशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। तुम इन सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो, लेकिन तुम्हें दोबारा इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जा सकता। ये कंपार्टमेंट थोड़ी ना है, इम्तिहान में तो दोबारा बैठने ही देना पड़ेगा। या फेल भी कर दीजिए तो एक साल उसी क्लास में बिठाओगे ना, दोबारा पेपर देने की अनुमति तो दोगे। मैं तो सुनता हूं लोग 20-20 साल बाद मैट्रिक पास होते हैं, सीनियर सेकेंडरी पास करते हैं। यानी अवसर देना पड़ेगा, और जब अवसर दोगे तभी दंड का विधान भी साथ साथ लागू होता है। उस अदृश्य जगत में कुछ नहीं होता, जीवात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दैट इज फॉर श्योर। अगर बिगाड़ सकता है तो गीता फाड़ के फेंकनी पड़ जाएगी, क्योंकि गीता कह चुकी ना काटा जा सकता है, भिगोया जलाया कुछ नहीं जा सकता। तो जीवात्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। टू टीच अ लेसन और टू गिव अ पनिशमेंट, टू इंप्लीमेंट एनी कोड, शरीर का होना जरूरी, माने अवसर का होना जरूरी है। ज्ञानी कहता है
इस मिट्टी को लांघने के बाद अनुशासन के राज के अंतर्गत, जिसे हम लोग यम राज भी कहते हैं, यम राज माने अनुशासन का राज, जहां डिसिप्लिन की बात हो रही, यम माने डिसिप्लिन। इसलिए पातंजलि जब शुरू करता है तो पहला चरण पातंजलि का यम है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि से आगे जाता, पहला यम है उसका भी डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग प्रिवेल्स। यम का राज, डिसिप्लिन के राज में समीक्षा होती है, और फिर दंड सहित अगर आवश्यक है तो दंड या पुरस्कार, पारितोषक सहित नया अवसर देना अनिवार्य है, ताकि जीवात्मा अपनी गलतियों को अनुभव करे और सुधारने के लिए एक अवसर प्राप्त करके फिर पास आउट करके निकल जाए। ये मृत्यु की प्रक्रिया हमारे यहाँ ज्ञानियों ने स्थापित की है। ऋषियों ने इसी से जीवन जीने की पद्धति को लिया है। अगर ऋषियों की बात कहें तो पहले किसी काल में अरण्यकों में हर बच्चे को प्रतिदिन स्तर पर मृत्यु को प्राप्त होना सिखाया जाता था। आज जिस शब्द से लोग घबराते हैं, यमराज, हॉरिफाइंग, समथिंग विच इज हॉरिफाइंग, समथिंग विच इज टर्ब्युलेटिंग, शैल रन योर नर्व्स इनटू, अब क्या क्या कहूं उसके लिए, लोग उस शब्द के साथ ही लेते हैं, जबकि वो रूल ऑफ लॉ है। पहले किसी काल में ऋषि सिखाता था एक छोटे बच्चे को कि नित्य प्रति रात्रि को तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए, और प्रातः काल जब दिन उदय होगा तो तुम्हें एक नया जन्म लेना है, क्योंकि रात को अगर तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे तो तुम अपनी समीक्षा नहीं कर सकते हो। अर्थात जब तक तुम उस मिट्टी को नहीं लांघोगे जो दिनचर्या से तुमने अर्जित की, जो दिनचर्या की मिट्टी है, समीक्षा हो ही नहीं सकती।